हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या के बारे में। ये परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर या इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसे हम जेड द्वारा निरूपित करते हैं। इसका जो संकेत है वो क्या है? जेड। अब ये परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ध्यान देना है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी जेड कहते हैं। अब चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु कैसा होता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक यानी जेड बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये महत्वपूर्ण है कि यह तभी होगा जब परमाणु उदासीन है, यानी उदासीन होने पर ही ये प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अन्यथा की स्थिति में ये केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही परमाणु क्रमांक होगा। जैसे मान लो कोई आयन है, चाहे धनायन है चाहे ऋणायन है, तो उस परिस्थिति में जो परमाणु क्रमांक होगा वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होगा, क्योंकि धनायन या ऋणायन बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की। ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या या इसको बोलते हैं मास नंबर। इसका जो संकेत है वो है ए। अब ये द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या ए बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब एक चीज ध्यान देना है, नाभिक में जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इन्हें हम लोग सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियॉनों की संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनकी संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन की संख्या। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब न्यूक्लियस के कंपोनेंट, न्यूक्लियस के अवयव, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले। तो न्यूक्लियस में पाए जाते कौन है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। तो ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर पी प्लस एन। तो पी हमने प्रोटॉनों की संख्या को क्या लिखा था? परमाणु क्रमांक। तो जेड प्लस एन। तो यानी ये जो द्रव्यमान संख्या है ए, ये प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, या ए बराबर परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर ए क्या है? द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ। पी क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। एन क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में। जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? अगर हमको द्रव्यमान संख्या मालूम है और द्रव्यमान संख्या के साथ परमाणु क्रमांक मालूम है, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ए माइनस परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है? जेड। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर ए माइनस जेड। तो अगर हम लोग के पास ये मालूम है कि किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या है और उसमें जो प्रोटॉन कितने हैं यानी परमाणु क्रमांक उसका क्या है, तो हम लोग न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अभी एक चीज और आया था, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन को हमने बताया ही कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। अब ये जो न्यूक्लियॉन है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। यानी द्रव्यमान संख्या किसको व्यक्त करता है? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या को व्यक्त करता है। एक चीज और ध्यान देना है बच्चों, जैसे परमाणु क्रमांक जो होता है यह एक पूर्ण संख्या होती है, शून्य को छोड़कर। इसी प्रकार से द्रव्यमान संख्या भी एक धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, शून्य को छोड़कर। ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए कोई भी धनात्मक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन ध्यान ये रहे कि शून्य को छोड़कर। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या देखा? आज परमाणु क्रमांक के बारे में जाना, द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में जाना, और न्यूक्लियॉनों की संख्या के बारे में जाना, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या इसके बारे में भी जाना। इस पर आधारित आप लोग औंकिक सवाल हल कर सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक मान लीजिए कि कितना है? 11 है। किसी तत्व का जेड बराबर 11 है और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड प्लस एन। तो जेड प्लस एन का मतलब 11 धन 12 बराबर कितना हो गया? 23। तो अब इस तत्व का जिसका परमाणु क्रमांक 11 है और द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? 23। मान लीजिए कोई तत्व है जिसका ए बराबर 45 है और जेड बराबर 21 है। ए बराबर कितना है? 45 और जेड बराबर कितना है? 21। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड। तो 45 माइनस 21 बराबर कितना आ गया? 45 माइनस 21 यानी 24। 5 में से क्या? 4। यानी उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें अच्छा 21 अगर जेड है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? जेड के बराबर। तो प्रोटॉन हो गए 21 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 21।
क्योंकि परमाणु उदासीन है, तो परमाणु उदासीन होने पर जो Z होता है परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी तत्व का अगर Zn मालूम है तो मास नंबर निकाल सकते हैं, मास नंबर Z मालूम है तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, और यही बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से हम लोग आसानी से आंकिक सवालों को भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।